नमस्कार दोस्तों, केबी हेल्थ में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि दैनिक साइकिल समाचार में इस वीडियो में विद्यार्थी के जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और जिन छात्रों ने चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर, ताकि आगे आने वाले जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो आपके पास जल्द पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को यह लग रहा होगा कि थंबनेल में क्या लिखा है। नरेंद्र उमा भारती की राय पर सीएम योगी आप लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार छात्रों की क्या दुर्गति है। वहीं पर एक तरफ मीडिया समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज चैनलों के और इसके अलावा जो सामान्य नागरिक किसी के बीच भी आप जाएंगे तो सीएम योगी के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है। लेकिन जो सीएम योगी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वह उत्तर प्रदेश के बेरोजगार छात्र। वह असली चीज़ जानते हैं कि सीएम योगी के बारे में, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में जो वह बोलते हैं, उनकी सच्चाई क्या है इसके बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि नरेंद्र मोदी उमा भारती की राय पर सीएम योगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्यों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू में प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे। विदेश यात्राओं के 4 साल के अंदर 92-93 जिस प्रकार से यात्राएं की इन्होंने, और चर्चाएं भी चलती थी आम जनमानस में। और यह कहा गया जाता था कि उत्तर प्रदेश और भारत में कभी कभी यानी कुल मिलाकर आते थे प्रधानमंत्री, बहुत सारे जॉब वगैरह करते थे। और जब चुनाव होता है या कोई काम होता है तभी कभी कभी भारत में आते हैं प्रधानमंत्री पीएम मोदी। इसके बाद से उन्होंने कुछ थोड़ा सा काम किया और वह भूमिका बनाई गई कि भारत को बहुत विदेशी आते हैं, बहुत ज़रूरी है। और जो उस तरीके से काम जो लोग चाहते हैं वो, जैसे आपने सभी को पहले भी समझ में आ गया था कि लोग वो लिखने लगे कि यानी महाशक्ति बनना है, गुरु बनना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। इस तरीके से लेख लिखे जा रहे थे। लेकिन इस बीच में जब लोगों को लगने लगा कि हाँ वास्तव में जो है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को थोड़ा सा कम किया। क्योंकि जब पीएम या जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, आप खुद सोचिए, जैसा मान लीजिए जिले में जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी अगर वो रोज जो भी, जैसे वो ऑफिस में नहीं बैठेगा तो महत्वपूर्ण फाइलें होती हैं, महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, डीएम ऑफिस के जैसे अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, वो फाइलें लेकर के जाते हैं और वहाँ पर सिग्नेचर करना होता है, देखना होता है कि निरीक्षण करना होता है। जो ऑफिशियल जो काम होता है, जो ऑफिशियल जो काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, वो फरियाद होते हैं, वो लौट जाते हैं, रोज़ लौट जाते हैं। बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से उमा भारती 2004 के आसपास जो है सीएम बनी थी मध्य प्रदेश में। और जब मुख्यमंत्री भी तो उनको आए दिन 3-3 दिन हवन, पहाड़ यात्रा, हिमालय यात्रा, नर्मदा यात्रा इतना ज़्यादा होने लगा कि बीजेपी को भी समझ में आ गया कि भाई पूरी जनता परेशान हो गई है। पहले जनता को यह था कि भाई दिग्विजय सिंह की सरकार गई है, अब यह बीजेपी की सरकार आई है, शायद कुछ अच्छा होगा। लेकिन जैसे मैंने एक दिन एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि ज़्यादा बोलने वाले जो नेता हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। और उसी तरीके से जो मैंने बोला था, ये जिस प्रकार से बीजेपी सरकार तो आ गई, लेकिन आने के बाद में आभास हो गया कि बोलने वाले लोग अलग होते हैं, काम करने वाले लोग अलग होते हैं। उनसे काम बिल्कुल नहीं हो रहा था, वो ऑफिस में बैठती ही नहीं थी। उमा महाभारती, उसके बाद में उन्होंने एक केस था पुराना, उनको कोर्ट में जाना था जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया। बीजेपी समझ गई थी इस बात को कि बीजेपी उनके दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया और वो फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार दे दी गई। इस पर जब तक जिस प्रकार से देखकर कुछ काम वहाँ पर शुरू नहीं हुए तो फाइलें में सिग्नेचर करने वाला ही नहीं कोई रहता था, वो बैठती ही नहीं थी वहाँ पर। 4-4 5-5 दिन को मौन चलने लगा था। और अभी कभी कभी पहाड़ी यात्रा, कभी अज्ञातवास, इस तरीके से चलता रहता था। और वहाँ के लोगों को लगता नहीं था कि ठीक है बीजेपी ने इतना जिस प्रकार से इतना हटा दिया, इसी तरीके से हमारे जो सीएम योगी हैं वो यात्राएं तो होती क्यों हैं। अब यात्राओं के बारे में कर दी तो क्यों यात्राओं से बड़ी बड़ी बातें हो और माहौल बन जाता है। आज बराक ओबामा से मिलने गए और महाशक्ति में नाम आ जाएगा, चीन को बाहर कर दिया जाएगा, भारत का नाम आ जाएगा तो उसे बहुत जल्दी पॉपुलर मिलती है। ऑफिस में बैठेंगे, पेंशन की फाइल क्लियर हो जाएगी, छात्रवृत्ति की फाइल क्लियर हो जाएगी, 2-4 भर्तियों के रिजल्ट आ जाएंगे तो उसे माहौल नहीं बनेगा। भाई आपको सभी को बताओ। और भाई सीएम योगी के बारे में बात करें, इनका भी सही है, कभी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इनकी। कभी दिल्ली में चुनाव, अभी दिल्ली में चुनाव थे वहाँ पर वो रहे, फिर भी कभी असम चले गए, कभी साउथ चले गए और वहाँ बुला लिया गया। कर्नाटक में कभी कहीं और उसके साथ बाद में कभी कहीं, इस प्रकार से कुमला इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। देख जहाँ पर मेरा घर है, मेरे घर के सामने ही एयरपोर्ट रोड है और यहीं से हर दूसरे दिन ये निकलते थे और रोड रोक दिया जाता था। जो हमारे सामने में निकलते थे, कभी शंकराचार्य को लेने जा रहे हैं। अभी एक साउथ में शंकराचार्य आते हैं लास्ट समय, तो उस समय एक बार कैबिनेट को नहलाने के लिए, हर दूसरे दिन ये कुंभ में आते थे। और लोगों को लगा कि चलिए ठीक है, कुंभ है,
हो सकता है चलिए ज़रूरी काम है, लेकिन इससे आम इस तरीके से एक ही चीज़ें होती रहती है। बहुत सारे महत्वपूर्ण काम है, कौन-सा महत्वपूर्ण काम नहीं है। तो इससे होता है कि जब आप ऑफ़िस में बैठेंगे नहीं, मुख्यमंत्री आवास में बैठेंगे नहीं, सचिवालय नहीं जाएँगे, वहाँ के अधिकार को तलब नहीं करेंगे तो काम को प्रभावित होता है। ये आपको सभी को अधिकारी भी मनमानी करने में लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि भाई जिस प्रकार से जो अभी रुझान चल रहे हैं, पूछेंगे नहीं, तलब नहीं करेंगे, समीक्षा नहीं करेंगे और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रिकॉर्ड ऐसा नेता ये बनाते रहें और ऐसा रिकॉर्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ गया। हिंदुस्तान समाचार पत्र है 9 जनवरी 2022 जनवरी तक कुल 45 दिन सीएम योगी 12 बार महाकुंभ का दौरा कर चुके हैं और यह आज तक मनमोहन सिंह टोटल 10 साल में 93 विदेश यात्राएं की थी और हाँ, यह तो प्रधानमंत्री मोदी ने की है केवल 4 साल में। ये देखिए 2018 की अपडेट है, 2014 में बने थे और ये होता है कि जितने भी आम जो कार्य हैं वो सब रुक जाते हैं और यही कारण है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने में कई साल लग गए और अभी मैं कहूँगा कि वो नहीं बना है क्योंकि वहाँ पर अभी तक उप सचिव की नियुक्ति नहीं हुई, उसने एक भी परीक्षा नहीं करवाई है और उसने एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एग्जाम जो भी डेट है वो घोषित नहीं किया एग्जाम की। यूपी ट्रिपल जो पीटी होता है हर साल जिसके बारे में बताया गया होगा और उसी भर्ती आएगी ना, तो उसकी वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है। कोई इसके बारे में कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है। और मैं बात करूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर पीटी 2025 चाहिए मुझे। पीटी 2025 से कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह चुका हूँ कि 25 की जो नोटिफिकेशन है तुरंत जारी हो और उसी दिन उसी समय पीटी 2023 का भी नोटिफिकेशन जारी हो। वैलिडिटी को लेकर पीटी 2025 की मांग पहले भी जारी करनी चाहिए थी आप लोगों को और मैं तो अक्सर ऐसी बात को आवाज़ उठाता रहता हूं कि यूपी ट्रिपल में बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। एग्जाम कैलेंडर जारी हो, पीटी समय से ही, परीक्षा समय से ही, पेट 2025 की कोई रोक नहीं होनी चाहिए और 2023 की वैलिडिटी की मांग केवल इसी वजह से की जा रही है। अगर पीटी 2025 आएगा, वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी, 2023 वैलिडिटी जो नई भर्तियां हैं वो कम से कम 8 से 10 महीने में देरी से आएगी। पीटी की परीक्षा होगी, विज्ञापन आएगा और उसके बाद रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद में फिर नई भर्तियां जो है शुरू होगी। पेट 2025 के लिए विद्यार्थी चिंतित ना हो, उससे भी बहुत सारी भर्तियां आएगी। आपको भर्तियां रुकी नहीं है, ये टेंशन मत लिए, रुकी नहीं भर्तियां। कोई भी अभी तक भर्ती किसी के बारे में कोई ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली थी। हालांकि आज से 2-3 दिन पहले के वीडियो भी अपलोड किया गया था, अप्रूव मिल गया और आपकी जो भी परीक्षा समय पर होने के लिए कहा गया है और उसके लिए बाद में नए विज्ञापन की बात की गई है और आप लोग इन्हीं को मान करके तैयारी करिए। मई और जून में आपकी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की होने जा रही है। यह हो गया है आज की वीडियो और आपको अच्छा लगा और कोई भी किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताने कि आपको जो भी हमारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से लगी। अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सत्य और सद्भावना के अगर आप प्रतीक हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जुड़ जाओ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। धन्यवाद।